हज 2021 के लिए आज़मीन हज से ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली के अमल का आज से आगाज हो गया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज नामपल्ली में वाक़े दफ्तर हज कमेटी में हज कमेटी की वेबसाइट का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि आज़मीन 300 रुपये की नाकाबिल वापसी फीस के साथ अपनी दरखास्तें ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। शख्सी तौर पर कोई भी दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस साल से हर कवर में सिर्फ 3 आज़मीन के नाम दर्ज कर सकते हैं। पहले 5 आज़मीन के नाम दर्ज करवाने की सहूलत थी। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज के लिए IT रिटर्न दाखिल करने का लुज़ूम भी आयद किया गया है, जबकि बैंक में दरखास्त गुजार का अपना अकाउंट और पैन कार्ड भी होना जरूरी होगा। खुरानंदाजी आइंदा साल जनवरी में अमल में आएगी। हज कमेटी के जराये ने बताया कि हज कमेटी के जरिए हज करने पर फी आज़िम 3,70,000 था 5,25,000 रुपए का खर्च आ सकता है। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिसी असम्बली जाफर हुसैन मेराज, सदर नशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान और सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह वगैरह भी मौजूद थे। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज जडीमेटला में शहर के पहले बड़े वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया, जहां तामीरी अशिया और मलबे को तल्फ किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर इस प्लांट में फी घंटा 5 टन मलबे को तल्फ किया जा सकेगा, जिसमें ईंट, गनेट, पत्थर, मट्टी वगैरह शामिल है। ये प्लांट 15 एकड़ वसी व अरीज रकबे पर मुहित है। मजलिसी असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज नदीम कॉलोनी, गोलगुंडा, पंचमहल्ला, कारवान, रेती गली, साले नगर, कुमारवाड़ी, प्रशांत नगर, हाजी गली और मुतसला इलाकों का दौरा किया और शहरियों से मुलाकात की। उन्होंने उनके मसाइल की समाअत भी की। कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश और सैलाब के मुतासरीन में 10,000 रुपए की इमदाद की तकसीम के कामों का मायना भी किया। कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि मुतासरीन के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। जो लोग इमदाद पाने से कासिर रहे, उन्हें दूसरे राउंड में ये इमदाद फराहम की जाएगी। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स और पार्टी कायदीन भी उनके हमरा थे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने उनके पार्लिमानी हल्के में बारिश और सैलाब से मुतासरीन में इमदाद का मुतालबा करते हुए आज एक बार फिर जोनल कमिश्नर मलकाजगिरी के रूबरू धरना दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हकीकी मुतासरीन अभी भी सरकारी इमदाद से महरूम है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर अवाम से झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया और बताया कि जिन मुतासरीन के मकानात मुनद्दिम हो गए, उन्हें 1 लाख रुपए और जुज़वी नुकसान हुए मकानात के मालिकिन को 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कागजी कार्रवाई तक शुरू नहीं की गई। अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव शहर की सड़कों पर दोबारा डबल डेकर बसों को लाना चाहते हैं। अपने ट्वीट में KT रामाराव ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार से पूछा कि क्या हम फिर से डबल डेकर बसों को चला सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में डबल डेकर बस सर्विस बंद कर दी गई है। केरला के तिरुवनंतपुरम में इक्का दुक्का डबल बसें चलती हैं। KT रामाराव ने कहा कि वो हाइब्रिड्स पर वाक़े सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल के लिए डबल डेकर बस में सफर करते थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अपने जवाबी ट्वीट में बताया कि वो इस ज़िम्मन में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर फिरोज खान ने सीतारामबाग इलाके का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करते हुए ये मालूम करने की कोशिश की कि आया उन्हें चीफ मिनिस्टर की तरफ से मंजूरा 10,000 रुपए की इमदाद वसूल हुई या नहीं। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए फिरोज खान ने कहा कि TRS और मजलिस के कॉरपोरेटर्स और कायदीन ने यह रकम अपनी जेबों में भर ली है और हकीकी मुतासरीन को इस इमदाद से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हकीकी मुतासरीन को इमदाद दिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों और ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई चलाई जिनके नंबर प्लेट टूटे फूटे या गायब थे। इंस्पेक्टर शिवचंद्रन ने बताया कि इस मुहिम के दौरान 50 बाइक्स और 2 4 व्हीलर्स को जब्त किया गया। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स की टीम ने जुबली हिल्स के इलाक़ों में 4 पबों पर दावा करते हुए कोविड-19 के क़वानीन के खिलाफ वर्जी का पता चलाया। यहाँ पर मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा लोग जमा थे और डांस फ्लोर पर रक्श जारी था। इन 4 पबों के मालिकों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया। बद्री डिवीजन मंगलहाट के पोसल बस्ती के सैकड़ों अवाम ने हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन को दी जाने वाली सरकारी इमदाद न मिलने की शिकायत करते हुए गोशामेल के BJP रुकन असम्बली राजा सिंह के घर पर मुजाहरा किया। राजा सिंह ने जो घर पर मौजूद थे पुलिस को तलब कर लिया, जिसके बाद ये सारा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इंस्पेक्टर मंगलहाट रणवीर रेड्डी ने एहतजाजियों को समझा बुझा कर मुंतशिर कर दिया। इस मुजाहरे की क़यादत M सत्यनारायण ने की, जबकि केवल सिंह और मंगलहाट डिवीजन
कांग्रेस प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह और दूसरे भी उनके हमरा थे। जिले सिद्दीपेट में पेश आए एक दिलखराश वाकये में नशे की हालत में धुत एक खसाई ने आज सुबह चीतापुर मौजे में अपनी 2 कमसिन लड़कियों का गला काट दिया। इन दोनों लड़कियों को शदीद जख्मी हालत में सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस इस वाकये की वजूहात का पता चला रही है। पुलिस ने मजीद बताया कि खसाई, जिसका नाम मोहम्मद बताया गया है, गिरफ्तारी में मजामत की और एक पुलिस वाले पर भी हमला कर दिया। ताहम इस पर काबू पा लिया गया। 40 साल मोहम्मद नांदेड़ से यहाँ आकर बस गया था और मौजे में मीट शॉप चलाता था। हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन में इमदाद की तकसीम का मामला गंभीर होता जा रहा है। शहर के हर हिस्से में मुतासरीन एहतजाज करते हुए शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अब तक ये रकम वसूल नहीं हुई है। हालांकि रियासती हुकूमत का दावा है कि गुज़िश्ता माह हुई बारिश के मुतासरीन में 400 करोड़ रुपये की इमदाद तकसीम की जा चुकी है। मादानापेट में JSMC के वार्ड ऑफिस पर मकामी खवातीन ने आज धरना मुनज़्ज़म किया और हुक्काम से मुतालबा किया कि वह उन्हें 10,000 रुपये की इमदाद की फराहमी का फौरी नज़म करें। JSMC के मुजूज़ा इंतखाबात के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने आज एक आला सतह इजलास में पुलिस के अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने अमन ज़ब्त की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के साथ साथ पुलिस मिशनरी को बल्दी इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत दे दी। इजलास में डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस हज्जाकुंडा महेश भगवत और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार के अलावा JSMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे भी शरीक थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू 2 रोज़ा दौरे पर आज सपहर हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, BJP के सरकर्दा कायदीन और आला अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। वेंकैया नायडू का क़याम उनकी रिहाइशगाह बंजारा हिल पर रहेगा। रियासती तेलंगाना में कोविड-19 से मुतासरों की तादाद 2,48,890 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,607 नए केसेस का इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 6 अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक रियासत भर में मरने वालों की तादाद 1,372 हो चुकी है। जुमेरात और जुमे के दरमियान 44,444 से ज़्यादा अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत की मुख्तलिफ जेलों में उम्र कैद की सजा काटने वाली 55 औरतों को इस हफ्ते रिहा करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी के फैसले का खैरमकदम करते हुए वज़ीर दाखिला M सुचित्रा ने कहा कि 5 साल से ज़ायद की सजा काटने वाले खातून कैदियों की रिहाई एक अहम इकदाम है। रियासत भर की जेलों में 147 खवातीन उम्र कैद की सजा काट रही हैं। उनके बारे में मालूमात हासिल करते हुए उन्हें आइंदा हफ्ते रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने बताया कि ये खातून कैदी हालात का शिकार हुई हैं और जुर्म का इर्तिकाब कर बैठी। उनकी मुजरिमाना जिंदगी में दोबारा वापसी नामुमकिन है, चुनाचे उनकी रिहाई से समाज का भला होगा। डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स मोहम्मद हसन रजा ने कहा कि खवातीन समाज की रीढ़ की हड्डी की मानिंद होती हैं, इसलिए हुकूमत ने उनकी रिहाई पर गौर किया है। इस तरह हम मर्द कैदियों को भी रिहा करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर पहले खातून कैदियों को रिहा करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में हिंदुस्तान के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को आज सपहर सतीश धावन एयर स्पेस सेंटर से दागा गया। इस रॉकेट में नस्ब 10 सैटेलाइट कैमरे हर मौसम में तस्वीर कशी की ताकत रखते हैं। मुल्क में खवातीन पर मजालिम, अस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफा और अर्नब गोस्वामी के खवातीन से मुताल्लिक़ रिमार्क्स के खिलाफ AICC ने आज पार्टी के खातून कारकुनों को मुल्क भर में धरना मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली की साबिक़ रुकन असम्बली अलका लांबा ने मुजाहरे की क़यादत की। हैदराबाद में इंदिरा पार्क पर भी खवातीन ने एक दिन का धरना दिया। सदर महिला मोर्चा M शारदा ने क़यादत की। बिहार असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में आज आखिरी और तीसरे मरहले की रायदही हुई। 16 जिला में फैले हुए 78 असम्बली हलकों में सुबह 7 बजे से ही रायदही का आगाज हो गया। वोटों की गिनती 10 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी और उसी दिन नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के अवाम से अपील की थी कि वो जमहूरियत के सबसे बड़े त्यौहार में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हों और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड कायम करें। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि आज बिहार असम्बली में आखिरी और तीसरे मरहले की रायदही हो रही है और वो चाहते हैं कि अवाम मास्क पहनकर समाजी फासले की बरकरारी के साथ रायदही में हिस्सा लें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी नौजवानों से कहा कि वो घरों से बाहर निकलें और बिहार की तरक्की और बिहार में अच्छी हुक्मरानी के लिए वोट डालें।
मरकजी वजारत सेहत ने दावा किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मुतासिरों की तादाद बदस्तूर कम होती जा रही है। 50,357 नए केसेस के बाद अब उनकी तादाद 84,62,081 तक जा पहुंची है, जबकि 577 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,25,562 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ सेहतियाब होने वालों की शरह 92.62% है। मेक्सिको में तूफान और सैलाब से अब तक कम 19 अफराद हलाक और 900 मकानात को नुकसान पहुंचा है। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रियासत शिपापास में 20 बल्दियात बुरी तरह मुतासिर हुए। वनडीज में से 15 अमवात ग्वाटेमाला की सरहदी रियासत में पेश आई हैं। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर ने अब तक 4,90,00,000 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। अमरीकी जानब यूनिवर्सिटी ने बताया कि दूसरी तरफ मरने वालों की जुमला तादाद 12,31,360 हो चुकी है। अमेरिका में जो सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है और उनकी तादाद 57,27,000 और मरने वालों की तादाद 2,36,000 से मुतजाविज हो चुकी है। मुतासरीन के एतबार से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 84,11,724 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हो गए हैं, जबकि 1,24,985 अफराद रुख्मे अजल बन गए हैं। बुरी तरह मुतासरा 15 ममालिक में ब्राज़ील, रूस, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, बरतानिया, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, इटली, जनूबी अफ्रीका, ईरान, जर्मनी, चिली और पोलैंड शामिल हैं।